हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कमिटीज़ से रिलेटेड है और कौन सी कमेटी ने कौन सी रिपोर्ट दी है और उस कौन सी डेट पे दी है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले कमिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस तो दिए थे, लेकिन मैंने उसमें डेट्स नहीं दिए थे। तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि आप डेट भी लेके आइए। तो इस वीडियो में मैं डेट के साथ आई हूँ कि कमिटीज़ की रिपोर्ट कौन कौन सी है और किस डेट पे है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कमेटी के नेम है, कौन सी रिपोर्ट देते हैं और उनका फॉर्मेशन, जो सबमिशन डेट था वो कौन था, कब था। तब देखिए, टैक्स इंक्वायरी कमेटी जो ये रिपोर्ट दी थी वो मथाई कमेटी ने दी थी और ये 1926 में ये कमेटी आई थी। फिर हिल्टन यंग कमीशन, ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, तो इन्होंने जो डेट था उनका 1931 था। फिर नेक्स्ट है कार्वे कमेटी, तो इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। मतलब ये रिपोर्ट जो कमेटी थी कार्वे कमेटी, इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेट की थी और इनका डेट था 1955। उसके बाद जो कमेटी है इंडियन टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे, तो ये देखिए इसमें एक्सचेंज हो गया। ये निकोल कैल्डोर कमेटी ने ये इस पे अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1956 में। अब देखिए, कैल्डोर कमेटी ने 1956 में और भी बहुत सारी रिपोर्ट किए थे, जैसे वेल्थ और ये टैक्स की बात की थी। अभी हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं। फिर आर के हजारी कमेटी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के पे रिपोर्ट दी थी, वो भी 1966 में। सबिमल दत्त कमेटी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी पे रिपोर्ट दी थी, वो भी 1969 पे। वांचू कमेटी ने डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी का फाइनल रिपोर्ट दिया था 1970 में। फिर दांडेकर कमेटी, ये फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी पे इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1971 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो थी टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम पे, वो 1972 में। फिर टंडन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी वर्किंग कैपिटल के बारे में, वो भी 1975 में। झा कमेटी की रिपोर्ट थी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी से रिलेटेड, वो 1976 में। अशोक मेहता कमेटी का जो रिपोर्ट था वो स्ट्रेंथनिंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर था 1977 में। फिर दांतेवाला कमेटी, ये रूरल बैंक से रिलेटेड है। इनका जो रिपोर्ट वो 1978 में इन्होंने सबमिट की थी। फिर अलेक्जेंडर कमेटी, ये जो रिव्यू एंड रिकमेंडेशन देते हैं किस पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के प्रोसीजर्स पे, तो ये 1978 में इनकी रिपोर्ट थी। फिर शिवरमन कमेटी, ये नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो भी 1979 में इनका सबमिशन था। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ था, सबमिशन इस टाइम डेट पे हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। यह है कमिटी ऑन रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 1981 में हुआ था। फिर सरकारिया कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट दी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए 1983 में। नेक्स्ट चलते हैं कि कमेटी जो है चक्रवर्ती कमेटी, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पे रिपोर्ट दी थी 1985 में। वागुल कमेटी, इन्होंने मनी मार्केट इन इंडिया की रिपोर्ट दी थी 1987 में। खुसरो कमेटी ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी के बारे, मतलब क्रेडिट रिव्यू पे बात रिपोर्ट दी थी 1989 में। ये जो कमेटी एंड में आ गया है, ये आप लोग मिटा दीजिएगा। फिर घुपरिया कमेटी, ये रिपोर्ट इन्होंने दिया था एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस इन अ बैंक, ये वो भी 1990 में। फिर चिल्लिया कमेटी ने टैक्स रिफॉर्म की बात की थी 1991 में। इनको फादर ऑफ इंडियन टैक्सेशन भी कहा जाता है। फिर नरसिम्हन कमेटी, ये फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1991 में। देखिए, नरसिम्हन कमेटी की 2 रिपोर्ट थी, आगे हम पढ़ेंगे।
फिर रंगराजन कमेटी ने डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर पे इन्होंने रिपोर्ट दिया था 1993 में। फिर ओमकार स्वामी ने ये इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात किए थे 1993 में। देखिए ये ओमकार स्वामी, ये मैं जैसे याद करती हूँ रिपोर्ट्स, तो ओमकार स्वामी, देखिए जब हम सिख होते हैं, यानी कि सिख होते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं। तो ये कमेटी में ओमकार गोस्वामी है, यानी कि ओमकार का हम नाम लेंगे जब इंडस्ट्री सिख होगी तो इस तरह से रिलेट करके हम याद भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ट्रिक था, आप लोग जिस तरह से आप लोग चाहें याद कर सकते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1993 में। नेक्स्ट चलते हैं कि मल्होत्रा कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट दी थी रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि इंश्योरेंस, बेसिकली इनका इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1994 में। फिर बांधरी कमेटी, इन्होंने आरआरबी की रीस्ट्रक्चरिंग की बात की थी 1994 में। फिर बागची कमेटी, इन्होंने रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सेशन इन इंडिया इश्यूज एंड ऑप्शन पे रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया था 1994 में। फिर एस पद्मानंदम कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी रिव्यू द सिस्टमैटिक ऑफ ऑन साइट सुपरविजन ओवर बैंक, यानी बैंक के ऊपर कैसे सुपरविजन हो पाए उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1995 में। फिर मिश्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वर्किंग ग्रुप ऑन फंड मैनेजमेंट ऑफ आरआरबीज के फंड मैनेजमेंट की बात मिश्रा कमेटी में की रिपोर्ट में है 1995 के। फिर वासु कमेटी ने रीवैम्पिंग ऑफ आरआरबीज, देखिए आरआरबीज के रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अभी हमने देख लें यहाँ पे, ये है बांधरी कमेटी, फिर मिश्रा कमेटी, फिर ये बासु कमेटी, फिर तारापुर कमेटी। देखिए तारापुर की दो रिपोर्ट्स आई थी, पहली थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर 1997 में, और अगली हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर आबिद हुसैन, इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के लिए रिपोर्ट पब्लिश की थी 1997 में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं नरसिम्हन कमेटी सेकंड। अभी हमने नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट पढ़ी थी 1991 में, ये सेकंड है बैंकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी, तो ये 1998 में है। फिर RH खान कमेटी, ये यूनिवर्सल बैंकिंग से रिलेटेड इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1998 में। फिर अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट थी मैन पावर नॉर्म्स, देखिए ये भी आरआरबी से रिलेटेड ही है। तो आरआरबी से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए थे, कमेटी ने दिए थे रिकमेंडेशन, तो ये 2000 में हुआ था। फिर एक्सपोर्ट कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट, तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वो 2001 में। फिर राकेश मोहन ने रिपोर्ट पब्लिश की थी इंडियन रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजिंग, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बेसिकली इन्होंने रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है, 2001 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी। फिर केलकर कमेटी, तो केलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो दोनों के ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है 2002 में। फिर विजय केलकर कमेटी, देखिए केलकर और विजय केलकर दोनों का एक ही साथ आ गया है, तो कोई एक आप हटा दीजिए, दोनों ये सेम ही दो तरह से आ गया है यहाँ पे। फिर कंपटीशन कमीशन, देखिए कंपटीशन कमीशन MRTP एक्ट आपने सुना होगा 1969 में आया था, इसी को हटा के ये कंपटीशन कमीशन के नाम से लाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राघव कमेटी के रिकमेंडेशन को फिर से इस्टेब्लिश किया गया है, 2002 में ही आया था ये। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखिए व्यास कमेटी, तो ये रिपोर्ट है इनकी एडवाइजरी कमेटी ऑन द फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए थी, ये भी 2004 में। फिर तेंदुलकर कमेटी, ये पावर्टी एस्टीमेट से हैं 2005। सेकेंड तारापुर कमेटी, देखिए फर्स्ट तारापुर कमेटी आई थी जो हमने अभी पहले पढ़ा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, अब इनका क्या है फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड रिपोर्ट है, ये 2006 में। फिर अभिजीत सिंह कमेटी, ये फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइजेस के ऊपर है, 2007 में। फिर सक्सेना कमेटी रिलेटेड है सुटेबल मेथड ऑफ BPL सेंसेस, 2009। फिर दीपक पारेकर कमेटी रिलेटेड है हाई लेवल कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2010। फिर HA मालिंगम कमेटी रिलेटेड है माइक्रो फाइनेंस से, 2010। चतुर्वेदी कमेटी रिलेटेड है इश्यूज इन रोड, जो कि 2010 में रिपोर्ट सबमिट किया था इन्होंने।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि नायर कमेटी, ये रिलेटेड है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से, 2011 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। फिर हशीम कमेटी रिलेटेड है पावर्टी एस्टीमेट से, तो ये भी 2012 में। अब देखिए पावर्टी से रिलेटेड जो भी हैं आप एक साथ उसको कर सकते हैं, आरआरबी से रिलेटेड जितनी है उनको एक साथ करके क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। फिर उर्जित पटेल कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो कमेटी थी ये किसके लिए थी, रिव्यू एंड स्ट्रेंथनिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये 2013 में। फिर नचिकेत मोर कमेटी, ये बहुत फेमस इनका ये था रिकमेंडेशन कि इन्होंने क्या क्या फाइनेंशियल सेक्टर फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, इन्होंने भी 2013 में दी थी। फिर MB शाह कमेटी, ये ब्लैक मनी से रिलेटेड इन्होंने रिपोर्ट दी थी 2014 में। और अशोक दलवाई कमेटी, इन्होंने डबल फार्मिंग इनकम के से रिलेटेड रिपोर्ट 2016 में दी थी। तो आज हमने जो रिपोर्ट्स और उनके डेट किए, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो डेट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है सिर्फ कमेटी के रिकमेंडेशन के साथ साथ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।